ओम शांति 2-3-2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। तो ये नॉलेज क्या है? बिल्कुल शांति का है, शांति में रहना है। मन बुद्धि की एकाग्रता कहाँ हो? शिव बाबा में हो। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती है तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं, बाबा से कोई भी बात नहीं छिपानी है। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो और आत्मा बन के रहेंगे। मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। इतना आत्म अभिमानी बन के रहेंगे उतना सुधार होगा, शक्ति आएगी सुधार करने की खुद में। और बाबा को याद करेंगे क्योंकि शक्ति तो बाबा से मिलनी है और मिलनी किसको? आत्मा को। इसलिए अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, तभी शक्ति मिलेगी, तभी सुधार होगा। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या दे? बाबा कहते घड़ी घड़ी पूछते हो, पूछना चाहिए। किसी सभा में आप भाषण कर रहे हो और वहाँ भाई अपने को अभी तक क्या समझ रहे हो? आप आत्मा समझ रहे हो या दे समझ के बैठे हो? तो वो ऐसे अलर्ट कर देना। अपने को आत्मा समझ कर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं, उसको क्या कहते हैं? योग अग्नि कहते हैं। और उससे ही विक्रम विनाश होंगे निरंतर याद से। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। तो ऐसे जब भी कोई प्रोग्राम होता है, भाषण करते हैं, तो ये बार बार सबको स्मृति दिलानी और खुद को भी स्मृति आएगी। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है। घड़ी घड़ी हम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानती है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं है। किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार ही नहीं है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा है, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? वेद किस धर्म का शास्त्र है? पूछो उनसे। कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम
नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। सबसे पहले किसका इंट्रोडक्शन देना है? शिव बाबा का। महिमा भी बाप की करनी है। उनकी महिमा यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। जो जितना शिव बाबा को याद करता है तो वही बताएगा, वही बता सकेगा। क्योंकि परमात्मा का परिचय कौन दे सकता है? आत्मा दे सकती है। और बाबा याद कैसे आएगा? आत्मा समझ के। तो इस बात की बच्चों में कमजोरी है। याद की कह रहे हैं तो याद पे बहुत ध्यान देना है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। जितना हम खुश होंगे उतना हम दूसरों को समझाएंगे तो उसका असर निकलेगा। तो जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतनी खुशी रहेगी। और उतनी खुशी में जब किसी को समझाएंगे तो उसका असर निकलेगा ही निकलेगा। पहली मूल बात यही कहना कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। सत का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। मतलब सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है और ये ड्रामा सत्य है। बाकी इसके अलावा क्या है? शरीर झूठा है, इसका विनाश हो जाता है, प्रकृति का भी चेंज होता है। तो बाकी सब चीज़ें विनाश हो जाती हैं, शरीर भी विनाश हो जाता है। आत्मा परमात्मा का विनाश नहीं होता है। और जो भी इस धरती के ऊपर चीज़ें उनकी विनाश हो जाता है, लेकिन धरती का नहीं होता है। धरती तो वैसे ही रहती है, पुराने से नहीं हो जाती है। यहाँ है बिल्कुल नई बात, वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? बाबा कह रहे हैं हिंदू धर्म वेदों से नहीं स्थापन हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म ही नहीं है। हिंदू तो रहने का स्थान है, हिंदुस्तान। कोई में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति अर्थार्थ हम नहीं जानते हैं। साधु संत क्या कहते हैं? नेति नेति हम नहीं जानते, रचना और रचता को। तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ है, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है, अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा यह त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, त्रिमूर्ति और गोला सृष्टि चक्कर मुख्य है। इनमें सब धर्म आ जाते हैं, तो गोले में भी सारे धर्म आ जाते हैं। और त्रिमूर्ति के चित्र में भी बाबा कहते हैं सब धर्म आ जाते हैं। इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहाँ आना जाना बहुत हो, वहाँ लगा दो। 3 सीट पर हो, सीढ़ी में तो और धर्म का नहीं आता है। मुख्य यह 2 चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय। बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अल्फ को भाई बाबा को ही नहीं जाना है ना, तो और चित्र उसको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले उन पे समझाना जरूरी है। शिव बाबा को बारे में बताना, आत्मा परमात्मा, ये जरूरी है। फालतू है। अल्फ को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। जब तक परमात्मा को नहीं समझा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि किसने देनी है? बाबा ने देनी है। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात न करो। बाप से ही वेद का वर्षा मिलता है।
बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। हम भूल जाते हैं तो तब आत्मा भूलने से तमो प्रधान बन जाते हैं। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं है, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि बाबा बीज है ना, और बीज में सारे झाड़ का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो बीज को जान लिया तो सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझोगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है, पूछते हैं तो बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है, अल्फ को नहीं समझा है। क्या भूल है? परमात्मा को नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, तो इसलिए उसे रवाना कर दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बनेंगे जब अपने को आत्मा समझेंगे। अगर देह समझेंगे तो क्रिमिनलिटी आएगी आंखों में। अगर देही समझेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करा रही हूँ तो सही रहेगा, सतो प्रधान बनने लग जाएंगे। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्मा अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। बाबा याद के चार्ट की बात करें, चार्ट लिखो। तो बच्चे योग में नहीं रहते हैं, वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते, जोर नहीं बढ़ता है। बल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। सन्यासी कहते हैं सुख का अविष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको सुख का पता ही नहीं है। क्योंकि सुख के दुनिया में वो जाते ही नहीं है, देवी देवता ही जाते हैं, तो उनको पता नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं, सुख का अविष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज़ है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मनमना भव। यह अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो। पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। अपने घाटे को कोई समझ न सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। उठते बैठते याद रहना चाहिए बाबा। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद के यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। दुखी क्यों है? क्योंकि पतित है। सुख कैसे मिलेगा? पावन बनने से। तुम आत्माभिमानी हो, किसी को समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसी को कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा, अगर खुद विकारी है तो। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता है। अगर याद की यात्रा पे नहीं रहेंगे तो तीर भी नहीं लगेगा।
इस ज्ञान का तीर तभी लगेगा जब हम याद की यात्रा में रहेंगे, बाबा की याद में रहकर ज्ञान देंगे किसी को। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो, जो हो गया सो हो गया, अब सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। माशूक आत्मा, आशिक का माशूक होना शिव बाबा। तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं है। सगाई हुई है, शादी नहीं है। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। पहले शिव बाबा के पास, फिर ससुर घर। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं है। यहाँ तो टूट जाती है, वहाँ कभी डाइवोर्स नहीं होता है, अकाले मृत्यु नहीं होती है वहाँ। यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नज़दीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता है। याद रहेगी तभी तो बाबा से लव रहेगा, शिव बाबा से। तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते हैं। लव होगा तो ही धारण होगी। भगवान वाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु है, जो आदि मध्यांत दुख देता है। दुख का कारण ही यही है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिर कर गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म है, फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। जब हम बाबा की याद में ये बातें बोलेंगे तब उनको समझ में आएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। इस ज्ञान में योग का जौहर चाहिए, तब समझ में आएगी ये बातें। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तो मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ। योग में रहकर समझाना है, ये ज्ञान की बातें करनी है, तभी समझ में आएगी। याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारे सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। खुद याद करेंगे तब दूसरों को कह सकेंगे। दूसरों को कहें, विकार में नहीं जाओ, खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी। भाई मैं तो जा रहा हूँ और दूसरों को कह रहा हूँ, तो पहले खुद उसको करना है। खुद मेहनत करनी है, फिर बोलना है दूसरों को। ऐसे भी ठग गए, इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात ही अल्फ है। अल्फ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अल्फ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। याद में रहकर परिचय देना है और महिमा सुनानी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। बीती को बिंदी लगानी है और याद का चार्ट रखना है। जो हो गया सो हो गया। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। संपन्न आत्मा भव।
तो इस ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों का, रमणीकता का अनुभव करना है। नई नई बाबा की नई नई जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं उन पे चलेंगे, रमणीकता लेके आएंगे, तो क्या होगा, उसको फिर अनुभव करना है। भाई मैं आज ये नहीं चाहिए कि आज से इसका मुझे क्या अनुभव हुआ, तो उससे क्या हम संपन्न बनते जाएंगे। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। वैरायटी पसंद है सबको, वैरायटी होनी चाहिए, तो ऐसे हमें वैरायटी से देना है ज्ञान। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, बाबा से भिन्न भिन्न संबंध में कार्य करो। जैसे कल बताया था बाबा ने, वारिस बनाओ। वारिस बनाया है बाबा को तो क्या है, बच्चा है वो आपका, तो बेटे का रिश्ता हो गया। तो ऐसे ऐसे वैरायटी हमें लेके आनी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना है। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया है तो सर्व संबंध समाप्त हो जाएगा। अगर और कोई संबंध मिक्स होगा तो सर्व संबंध समाप्त हो जाएंगे। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। जहाँ बाबा के साथ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंध से समृद्धि स्वरूप बनो। बाबा के साथ सर्व संबंध हमें निभाने हैं, समृद्धि स्वरूप बनना है, बाबा बार बार कह रहा है। तो अब समय आ गया कि हम बाबा के साथ सारे संबंध निभाएं, क्योंकि बाबा ही बचेगा आखिर में हमारे साथ। तो बाबा के साथ हमें सारे संबंध जोड़ने हैं ताकि बाहर भी सब संबंध अच्छे हो जाएं। आज का स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी, बाबा अव्यक्त हो गए ना, रिश्ता हो गए, लाइट का शरीर है, वैसे हमें बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। एक साक्षी होकर देखना, हमें अपने को फरिश्ता समझ के देखना है, हर दृश्य को तो हलचल में नहीं आएंगे अगर लाइट का शरीर समझ के देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।